नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 22 कितना देखेंगे, सेट नंबर 22। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 21 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर इसका रिवीजन आप नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों सीरीज 4 के रूप में देख रहे हैं। इसमें आपका सेट नंबर 22 है। सीरीज 1, 2, 3 में टोटल 120 प्लस हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और तो ध्यान रखना, ओनली वन टारगेट हम लोग को लेके चलना है 70 प्लस का। ठीक है, हर हाल में यहाँ पे हम लोग 70 प्लस अचीव करना है, तभी जाकर हम लोग एग्जाम पास करेंगे और सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और तो ध्यान रखेंगे, विगत 10 वर्षों में पूछे गए हुए प्रश्न इसमें शामिल है और क्वेश्चन बैंक भी मान के चल सकते हैं। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे कि कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सोशल मीडिया है जो आपका इमेज और वीडियो पे आधारित नहीं है, ऑप्शन में चुनना है। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक भी दोस्तों आपका क्या है, इमेज और वीडियो पे आधारित है। इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है। ऑप्शन क्या होगा इनमें से, आपका डी हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है जो आपका क्या है, इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है। ऑप्शन क्या होगा इनमें से, कोई नहीं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फ्लॉपी डिस्क, क्या यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। फ्लॉपी डिस्क दोस्तों ये कह रहा है कि किस में शामिल किया जाता है, बताना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। यहाँ से ए और बी दोनों सही हो जाएगा। केवल आपका सर्कुलर ट्रैक्स और उसके बाद केवल सेक्टर, ऑप्शन सी होगा। ये दोनों में यूज होता है। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हिंदी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करें, जो आपका क्या है अशुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध करके दोस्तों जो है अच्छा विकल्प है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है क्या करें कि घूमना सुबह अच्छा है। देखिए घूमना सुबह अच्छा है, ये आपका क्या है अशुद्ध वाक्य है। आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनना है। तो इसका राइट आंसर शुद्ध डी हो जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताना है। ठीक है, अंक भरना, क्या यहाँ पे अंक भरना। तो अंक भरना का दोस्तों क्या हो जाएगा, गले लगाना। क्या होगा ये, गले लगाना। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम बार बार बताते आ रहे हैं, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछ दे आपसे कि उपसर्ग किसे बोलते हैं, तो याद रखना किसी भी शब्द के पहले लगता है, यानी कि दोस्तों जो लग के अर्थ बदल देता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। और किसी भी शब्द के अगर बाद में लगता है तो वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये दिखावा, आपका कोई उपसर्ग इसमें नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आपको शब्द के विपरीत वाला अर्थ यहाँ पे चुनना है। यानी कि विपरीत अर्थ यहाँ पे चुनेंगे किसका, स्वार्थ का। तो स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो निस्वार्थ। क्या होगा ये, निस्वार्थ। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला दोस्तों यहाँ पे विकल्प है। ठीक है, अत्यधिक का आपको यहाँ पे सही संधि विच्छेद चुनना है। तो यहाँ पे अति जोर अधिक, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। डेली रिवीजन करेंगे, 304 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, 304 नंबर ही हम लोग को लाना है 70 प्लस नंबर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, चूज ए वर्ड फ्रॉम गिवन द अल्टरनेटिव दैट्स द क्लोजेस्ट मीनिंग। यानी कि दोस्तों क्लोजेस्ट मीनिंग आपको चुनना है। किसका, जीर का। था जीर का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिराइड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, जो कूलर, क्या यहाँ पे जो कूलर का दोस्तों यहाँ पे जो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेरी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव, यहाँ पे द गिवन द अपोजिट मीनिंग। आपको यहाँ पे फिर अपोजिट यहाँ पे चुनना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इम्प्रीवियस। इम्प्रीवियस का यहाँ पे अपोजिट चुनेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ये पोरस। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, जादेद। जादेद का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या होगा ये, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो है खाली स्थान में क्या होगा, भरने के लिए बोल रहा है। दिस वाज डैश कट ऑफ ऑल।
यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, द आपका अनकाइंडेस्ट, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर फ्रेंड, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में क्या होगा डैश में, तो यहाँ पे दोस्तों ही इज आपका जो है कॉमन फ्रेंड, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ही इज आवर कॉमन फ्रेंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या दिया है, आपको दिया है बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस द पेसिव एंड यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिबू, शिबू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय शिबू, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके, माय फ्रेंड आर वाचिंग द मैच, क्या यहाँ पे माय फ्रेंड आर वाचिंग द मैच, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय माय फ्रेंड, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डेली 8 बजे रिवीजन करते हैं, ठीक है, डेली 8 बजे रिवीजन करते हैं, और जब तक आपका 70+ नंबर नहीं आता है तब तक यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम लोग दोस्तों 70+ का टारगेट अचीव करना है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, मैराथन क्लास को भी कोई मिस नहीं करना, क्योंकि दोस्तों उसका मेन रीजन है कि नंबर बढ़ाना, ठीक है, मेन रीजन है नंबर बढ़ाना, ताकि दोस्तों आप छोटा छोटा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, वो आपका सारा कवर हो जाएगा। इसलिए जो डेली मैराथन आता है चैप्टर वाइज अभी शुरू किए हैं, उसमें साइंस चल रहा है, तो उसको आप मिस नहीं करेंगे। जो भी दोस्तों मिस कर रहे हैं जाके उसका भी फटाफट रिविजन कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि आवेश, क्या यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, देखिए आवेश की प्रवाह को दर को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर विद्युत धारा कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत धारा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करें कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के दोस्तों यहाँ पे 120 डिग्री कोण पे रखे जाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, इसका दोस्तों सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो 360/n होता है, n आपका जो है कोण होता है, ठीक है, यहाँ पे 120 हो गया, अब बटे देखिए यहाँ पे क्या है 12 × 36 3 हो गया, लेकिन अगर पूछे बनने वाले अगर प्रतिबिंब की संख्या तो एक इसमें से घट जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करें कि नमक युक्त जल से नमक को यहाँ पे क्या कर रहा है, पृथक किया जाता है, किस माध्यम से, नमक माना जल में नमक है, ठीक है, उसको नमक के रूप में पृथक करना है, किस विधि द्वारा करेंगे, राइट आंसर याद रखेंगे वाष्पीकरण, क्या होगा ये वाष्पीकरण, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, पेरिस्कोप, यहाँ पे पेरिस्कोप में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का, किसका, समतल दर्पण का, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ओनली 1 टारगेट है, इसलिए दोस्तों आप स्कोर में जरूर लिखें कितना नंबर आ रहा है, तभी आपको पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और डेली आप लोग अच्छे से रिवीजन लगाते रहेंगे जब तक यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, हम लोग का टारगेट अचीव करना है, किसी भी तरह जॉब लेना है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, देखिए भूकंप की तीव्रता मापते हैं, किस चीज से मापते हैं, तो ये रिक्टर स्केल से, किससे, रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मटर की मूल ग्रंथिका, क्या यहाँ पे मटर की मूल ग्रंथिका में पाया जाने वाला जीवाणु दोस्तों जो होता है कौन सा होता है, इसका राइट आंसर होगा राइबोजियम, क्या पाया जाता है मटर के मूल ग्रंथिका में, राइबोजियम, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है, कौन सा यहाँ पे धातु नहीं है चुनना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, सल्फर, सल्फर आपका धातु नहीं है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, जीवाश्म ईंधन का यहाँ पे उदाहरण नहीं है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल गैस, क्या होगा ये, जल गैस दोस्तों जो है एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोल ये सब क्या है आपका एक तरह से जीवाश्म है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कोयले का यहाँ पे कह रहा है कि शुद्धतम रूप है, कोयला का दोस्तों यहाँ पे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा अगर शुद्धतम पूछे इसका राइट आंसर एंथ्रासाइट, क्या होता है, कोयले का सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कर लेना, सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप आपका क्या है, एंथ्रासाइट है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ, यानी कि बहुलक आपको बताना है, रेशम का जो समान दिखता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेयान, क्या होगा ये, रेयान, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बर्तनों को नॉन स्टिक दोस्तों बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, बर्तनों को क्या करना है, नॉन स्टिक बनाने में प्रयुक्त दोस्तों जो पदार्थ होता है किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है, किसका, टेफ्लॉन, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह दोस्तों जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे किसे बोलते हैं, शुक्र को। किसे, शुक्र को। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। उसमें ध्यान रखना सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा दो ग्रह है, शुक्र और बुध, ठीक है। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। और आपसे पूछे कि सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे तो ये क्या है, बृहस्पति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, विलुप्त हो रही प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। देखिए किस में दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, जो विलुप्त हो रही प्रजाति है उसका उल्लेख किस में मिलेगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये रेड डाटा बुक में। किस में, रेड डाटा बुक, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। और उसमें ध्यान रखना जो क्वेश्चन आप बार बार गलती हो रहा है या जो क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजन होता है उसको आप कॉपी में लिखिए, उसको एक दो बार पढ़िए, ताकि दोस्तों नेक्स्ट सेट में वो क्वेश्चन किसी भी सूरत पे गलत नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। 70+ हमको हर हाल में अचीव करना है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे गैस हरित प्रभाव वृद्धि के लिए मुख्यतः दोस्तों उत्तरदायी है। हरित प्रभाव वृद्धि के लिए यहाँ पे मुख्यतः उत्तरदायी है, तो कौन सा है, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करे कि जब अधातुओं की दोस्तों यहाँ पे क्रिया जल से कराते हैं, जब अधातु की दोस्तों यहाँ पे क्रिया जल से कराते हैं तो दोस्तों क्या बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधातु जल से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है घुमा के, आप कुछ न कुछ सोच लेते कि ये चीज बन सकता है, ये चीज बन सकता है, लेकिन अधातु जल से क्रिया ही नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला सर्वग्राही समूह कहा जाता है। सबसे जो ले सकता है वो आपका होता है ए बी ग्रुप दोस्तों जो है सबसे ले सकता है, और सबको दे सकता है कौन सा ग्रुप, तो ओ ग्रुप, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से कौन सा पक्षी जो कबूतर के जैसा था और वहां पे विलुप्त यानी कि दोस्तों वो अभी विलुप्त हो गया है, कबूतर के जैसा ही दिखता था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका फूल चुक्की। क्या होगा, ये फूल चुक्की, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके मानव शरीर में रोगों का प्रतिरोध करे कि निम्न में से कौन करता है। रोग का दोस्तों प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी कौन होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर श्वेत रक्त कण। क्या होगा, ये श्वेत रक्त कण, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन अभी दोस्तों अगर हार्ड लग रहा है तो अभी बायोलॉजी का अभी दोस्तों जो है मैराथन शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग फिजिक्स का रिवीजन किए हैं और केमिस्ट्री में आधा देख लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका बायोलॉजी होगा और हर चैप्टर का सब्जेक्ट वाइज आपको दोस्तों जो है कराएंगे, ताकि दोस्तों आपका जो है छोटा छोटा क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है वो आपका कभी नहीं छूटे, तभी जाके स्कोर बढ़ेगा, एग्जाम भी पास करेंगे। नेक्स्ट पे क्या करें कि निम्न में से किसके द्वारा करें कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ऑक्सीजन की दोस्तों यहाँ पे पूर्ति करें कि किसके द्वारा होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका। क्या होगा, ये लाल रक्त कोशिका के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य के लिए करें कि शरीर का तापमान कितना चाहिए, कितना होना चाहिए। यहाँ पे किस में है, फ़ारेनहाइट में बताना है, तो यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में दोस्तों याद रखना स्वस्थ मनुष्य के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। और दोस्तों एक फार्मूला याद रखेंगे, C/5 बराबर आपका क्या होता है F-32 बट्टे क्या होता है 9। यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट आपको दे दिया है कितना 98.6, तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो आपको सेल्सियस में भी निकल जाएगा। बहुत ही ईजी फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे वंशानुक्रम, यहाँ पे वंशानुक्रम यहाँ पे निर्धारित इकाई मानी जाती, कौन से यहाँ पे बताना है। वंशानुक्रम यानी कि दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बारे में कौन किसके थ्रू हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, जीन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है कौन यहाँ पे, तो एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क नहीं हो जाएगा कौन, तो याद रखना हेमेटाइट। हेमेटाइट दोस्तों जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे धातु नहीं है, एक धातु का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेंगे धातु का एक उदाहरण नहीं है आपका O3। O3 दोस्तों जो है एक ओजोन है, क्या है, ओजोन है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में पृथ्वी की सतह पर पानी लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। संसार में पृथ्वी की सतह पर कह रहा है कि पानी लगभग कितने भाग में फैला हुआ, या कह सकते हैं हम लोग समुद्री भाग कितना है, तो याद रखना ये लगभग 70%। कितना है, लगभग 70, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना 29% क्या है आपका स्थल है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, लगभग। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लोहे के ऊपर रोगन, क्या यहाँ पे लोहे के ऊपर रोगन या पेंट जो लगाते हैं ये किस लिए लगाया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में ही देखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यानी कि दोस्तों ये जंग लगने से रिलेटेड है, यानी कि लोहा पे जो जंग लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये रोकने में दोस्तों कह रहा है कि रोगन करने से उसे जंग न लगे, यानी दोस्तों रोगन जो कर देंगे यानी कि पेंट जो करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखना लोहा में जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ठोस द्रव गैस में किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक है, किसके अणु के मध्य, यानी देखिए सबसे ज्यादा अणु का जो, ये सब क्वेश्चन हम अभी जो केमिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन सारा रिवीजन किए, जिसने भी रिवीजन किया है उसका 100% ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखते ही बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अणुओं का दोस्तों जब मध्य आकर्षण पूछेगा ठोस द्रव गैस में, तो किस में हो जाएगा ये आपका, सबसे ज्यादा ठोस में, किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रणाति क्या है, यहाँ पे प्राणी जात, क्या यहाँ पे प्राणी जात सम्मिलित किया जाता है। देखिए प्राणी जात जो है दोस्तों सम्मिलित किया जाता है किसको, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। इनमें से दोस्तों जो है ए और बी दोनों, यानी कि घरेलू जंतुओं को करते हैं और जंगली जंतु को, दोनों को प्राणी जात में दोस्तों जो है सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक टेडपोल, क्या यहाँ पे एक टेडपोल से वयस्क का रूपांतरण करें कि निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। अगर पूछे टेडपोल का वयस्क का रूपांतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कयांतरण, क्या होगा ये, कयांतरण, ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि क्लोनिंग, क्या यहाँ पे क्लोनिंग द्वारा सर्वप्रथम किस भेड़ का निर्माण किया गया था, किस भेड़ का, क्लोनिंग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डॉली भेड़, क्या होगा ये, डॉली भेड़, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों लाइक नहीं करते लाइक भी करना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पेशीय बल उदाहरण है। देखिए पेशीय बल दोस्तों जो उदाहरण है किसका, देखिए पेशीय बल दोस्तों जो उदाहरण है ये एक संपर्क बल का, किसका है, संपर्क बल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्पी घर्षण, क्या यहाँ पे सर्पी घर्षण, घर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सर्पी घर्षण बल जो है दोस्तों उसका सदैव डैश घर्षण से अधिक होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों सबसे लेटनिक घर्षण से क्या होता है, सर्पी घर्षण का बल हमेशा अधिक होता है, ऑप्शन ए यहाँ से, सॉरी सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यबल का दोस्तों कितना दिया है, 15 न्यूटन हो, तो कार्यबल पे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दाब का मान कितना होगा, तो कार्यबल का दोस्तों दाब का मान भी कितना होगा, 15 ही होगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रणोद, कि यहाँ पे प्रणोद का मात्रक दोस्तों कह रहे हैं कि समान होता है, किसके समान होता है, तो प्रणोद का दोस्तों मात्रक जो होता है वो बल के समान, किसके, बल के, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि एक कण को एक कंपन पूर्ण करने में कह रहे कि 2 सेकंड लगता है तो आवर्तकाल का मान कितना होगा, तो एक आवर्तकाल का दोस्तों मान 2 सेकंड, कितना, 2 सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि एक 20 हर्ट्ज का दोस्तों आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होता है, तो क्या हो जाएगा ये आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/20 करेंगे तो 20 × 5 = यानी कि 0.05 होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 1857 के अलीगढ़ आंदोलन में कह रहा है कि किसका नाम जुड़ा हुआ, अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है 1857 में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे बौद्ध संगति की गई थी, इसका हम ट्रिक बता चुके हैं। कनिष्क के साल में दोस्तों शासनकाल में जो हुआ था आपका कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, याद रखना ये चौथा, कौन सा, चौथा और अंतिम, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम बताए हैं रावे पाकू, रावे पाकू, और क्या बताए हैं, आकार, जिसने भी नहीं इसका अर्थ जानते हैं अभी जान लो। देखिए रावे मतलब आप याद रखेंगे प्रथम कहाँ, राजगिरी में, ठीक है, उसके समय में दोस्तों अशोक, ठीक है, वैशाली, रावे वैशाली में, उसके बाद देखिए आपका क्या है, काला अशोक, ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका है यहाँ पे पा से मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के समय में कौन था, तो याद रखेंगे अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, पाकू, कू है तो कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से चौथा हो जाएगा आपका, यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान, क्या यहाँ पे अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई जाती थी, अष्टप्रधान दोस्तों जो है किसके शासनकाल में था, तो याद रखेंगे शिवाजी का, किसके, शिवाजी, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताना है जहाँ पे पूर्ण स्वराज का दोस्तों जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, पूर्ण स्वराज का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, लाहौर, क्या होगा ये, लाहौर का अधिवेशन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को यहाँ पे सही ढंग से नहीं बताया गया था। मुख्य विरोधियों को यहाँ पे सही ढंग से नहीं बताया गया, मतलब यहाँ पे किसके किसके बीच यहाँ पे नहीं हुआ है युद्ध बताना है। देखिए पानीपत का दोस्तों पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, आपका बिल्कुल सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो हुआ था, ये आपका जो हुआ था अकबर और हेमचंद के बीच, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हल्दी घाटी का युद्ध याद रखेंगे, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन, क्या यहाँ पे असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया, इसका मेन कारण क्या था असहयोग आंदोलन को बंद करने का। तो इसका मेन कारण था चोरी चोरा कांड जो हो गया था, यानी कि घटना जो हुआ था उसके कारण क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा हुआ है। सभी को पता है पहला आंदोलन, राइट आंसर चंपारण। क्या होगा, ये पहला सत्याग्रह इसका भारत में था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी होगा। दोस्तों ध्यान रखना, चंपारण आने के लिए दोस्तों गांधी जी को न्योता कौन दिया था, तो याद रखेंगे राजकुमार शुक्ल दिया था। नेक्स्ट देखिए क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन कराए कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को उनकी पद की शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां, देखिए अनुसूची अभी भारत में कितना है भारतीय संविधान में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 12, कितना है टोटल अनुसूची 12, ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। देखिए भारत के संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आमुख, क्या है ये आमुख है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दोस्तों आयु कितनी होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का अगर सदस्य किसी को बनना है या चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितना चाहिए। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों ये 25 वर्ष चाहिए, कितना 25, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री का भी दोस्तों जब बनने के लिए आयु कितना है, मिनिमम 25 वर्ष ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डैश भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के यहाँ पे अवधारणा का स्रोत है, यानी दोस्तों मौलिक अधिकार का दोस्तों जो है ये किसके संविधान से लिया है, तो याद रखना दोस्तों आपका जो लिया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आदर्श जो दोस्तों जो है ये वाक्य ये किसके दोस्तों यहाँ से संविधान से लिया है, तो याद रखना दोस्तों ये जो लिया है आपका ये फ्रांस के संविधान से, किसके संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि भारत के संविधान की मुख्य विशेषता एक नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक नहीं है, ऑप्शन में छांटेंगे, तो इसका राइट आंसर सबसे छोटा लिखित संविधान जो है एक भारत का दोस्तों संविधान की विशेषता नहीं है। भारत का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में, ठीक है, सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित दोस्तों अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। अंतिम सरकार का दोस्तों गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, पंचायतों का यहाँ पे संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों दिया गया किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना ग्राम पंचायत का गठन कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 40 अनुच्छेद में, कितना में, 40 अनुच्छेद में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर देहरादून, क्या होगा ये, देहरादून में, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि जो होता है क्या होता है, यानी कि दोस्तों वित्तीय वर्ष की अवधि बताना कि कब से कब तक होता है, तो वित्तीय वर्ष का दोस्तों अवधि होता है याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट जो पड़ता है मौलिक अधिकार पे, किस पे, मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर कह रहा है कि गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्थान पे मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये देव प्रयाग में, कहाँ पे, देव प्रयाग, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बांदीपुर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों का कहाँ है, तो कर्नाटक में, कहाँ है ये, कर्नाटक, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जो है
वायु प्रदूषक एक नहीं है, वायु का प्रदूषक यहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों आपका ऑक्सीजन से वायु प्रदूषण नहीं होता है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि किसी रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, यानी कि सबको दे सकता है। अभी देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है डोनर सर्वाधिक यानी कि किसी भी को दे सकता है, तो आपका क्या है ओ है, ठीक है। ले सकता है तो ए भी ले सकता है, और दे सकता है सभी को तो आपका ओ दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति दोस्तों है ये कौन सी संस्था बनाती है, तो याद रखना आरबीआई। कौन आरबीआई बनाती है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आरबीआई का अगर पूछे आपसे कि गठन कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि पौधे का नर प्रजनन अंग जो दोस्तों कौन सा होता है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पुंकेसर। क्या हो गया, पुंकेसर, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहे कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए त्वचा की सबसे ऊपरी परत को जो है क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे अधिचर्म। क्या बोलते हैं इसे, अधिचर्म। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, अधिचर्म, ऑप्शन ए याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करेंगे, धातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती है। धातु जो है आपका विद्युत की कुचालक क्यों होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका सुचालक क्यों होते हैं, यानी कि धातु सुचालक होते हैं विद्युत का, इसलिए दोस्तों जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, उस योजना का दोस्तों नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा की दोस्तों यहाँ पे हरी झंडी दिखावा दिया गया था। याद रखना दोस्तों योजना का जो नाम है आपका, ये आपका भारत गौरव योजना। क्या है, भारत गौरव योजना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करें कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित, यहाँ पे लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के यहाँ पे शुरू किया है। आवासीय शिक्षा योजना दोस्तों कह रहे हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान है, ठीक है, TLC। याद रखना दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो सबसे प्रथम जो हुआ था संपूर्ण साक्षरता अभियान, तो ये केरल से, कहाँ से, केरल से, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है, कौन सा स्रोत है बताना है यहाँ पे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका दोस्तों जो है प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में आपको जानना है, तो आपका क्या है, भागनास्त्र शेष, उसके बाद क्या धार्मिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है, कह रहा है कि गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। गृह त्याग जो किया था सर्वप्रथम वो कहाँ गए थे, गौतम बुद्ध। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा। ये वैशाली के समीप आलार कराम के आश्रम में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का यहाँ पे संस्थापक कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, बृहदत्त। क्या होगा ये, बृहदत्त तथा जरासंध, ये दोनों मिलकर दोस्तों मगध जनपद की स्थापना किया था, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करे कि प्रथम मगध साम्राज्य की दोस्तों उत्कर्ष करे कि किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये ईस्वी की 6ठी शताब्दी, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को कह रहा है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की दोस्तों यहाँ पे प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर निरंजना नदी। क्या हो गई, निरंजना नदी, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, 2 दिवसीय श्रम 20 आपका शिखर सम्मेलन 2022-23 का जून में 2023 तक बिहार के किस जनपद में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, पटना में। कहाँ पे, पटना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, बिहार के किस ANM को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है 2023 का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 87 का ए हो जाएगा, गायत्री कुमारी को। किसको, गायत्री कुमारी को, जो एक क्या है ANM है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि स्मिता कुमारी ने 21 जून 2023 को सेंटर एसफील्ड होल्डिंग, ठीक है, को यहाँ में दोस्तों यहाँ पे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भारत के किस जनपद के निवासी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नालंदा का। कहाँ का ये, नालंदा का, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। सो ध्यान रखना करंट आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखें इसी को, 4 से 5 करंट पूछा जाता है।
नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि अब मैथ है यहाँ पे देखिए, कर रहा है कि एक भिन्न कर रहा है कि भिन्न के 4 गुने और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुने का योग कितना है, 11 है। ठीक है, कर रहा है कि भिन्न क्या है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, भिन्न मान लेते हैं हम लोग x है, क्या है, x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुना कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, क्या करें कि व्युत्क्रम के 6 गुने, तो 1/x जो करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6/x हो जाएगा, 6 हो गया, ये बराबर कर लेना इसको 11 के। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपको आएगा कितना, 3/4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए 3/4 ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है कि दो संख्याओं में लसा जो है उसका मौसा का 12 गुना है, तो हम लोग यहाँ पे HCF दोस्तों मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। ठीक है, उसका जो LCM हो जाएगा कितना हो जाएगा, LCM जो है कितना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा, 12x। अब यहाँ पे कह रहा है कि लसा और मौसा का योग कितना दिया है, 403 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 12 एक 13x हो गया, 13x बराबर आपका कितना, 403 हो गया। अब देखिए काटिए इसको, 13 तिया 39, 13 का यानी कि 31 हो गया। अब पहली संख्या दे दिया है 93, दूसरी संख्या आपको निकालना है, तो दूसरी संख्या दोस्तों सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए लसा गुना मसा होता है, तो 31 आपका क्या है, HCF निकला है। ठीक है, और LCM कितना निकला है, 12 गुना 31 निकला है। ठीक है, अब बट्टे आप कर दीजिए कितना, 93, तो 31 दिया आपका 93 हो गया, 3 आप काटेंगे तो 3 कितना, 3 यहाँ पे 3 चौके 12, तो 4 एक 4 और 4 तिया 12, 124 आपका क्या निकला, दूसरी संख्या निकला। ऑप्शन में देख लीजिए कितना में, ऑप्शन आपका बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसको आप लोग सोल्यूशन करेंगे, इसका दोस्तों जो है सोल्यूशन आप लोग PDF से ले लेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान, इसको भिन्न का जोड़ आप लोग को निकालना है। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 17 परिणामों का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, 17 परिणाम का औसत कितना है, 60 है। 17 गुना 60 करेंगे तो कितना होगा, 1020 होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 9 परिणाम का औसत कितना है, 57, तो 9 गुना 57 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 57 513 हो गया। ठीक है, उसके बाद करें कि अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो 9 गुना अगर 65 करेंगे तो ये कितना आएगा, 585, इसको जोड़ेंगे तो 1098 आ गया। ठीक है, इधर कितना है आपका 1020, इधर आपका कितना निकला 1098, जो दोस्तों इसको घटाएंगे वही आपका क्या होगा, 90 परिणाम का दोस्तों मान होगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपको कितना होगा, घटा के 78 निकलेगा, कितना निकलेगा, 78 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या करे कि ए का वेतन करे कि 10% बढ़ाया गया है। ठीक है, बी का फिर क्या करता है, उसे 10% घटा दिया है। तो ए बी वाला फार्मूला आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया 10, यानी कि 10 घटा रहा है। इसको प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 10 गुना 10 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, 100, ये आपका कट गया। अब देखिए 10 और माइनस, यहाँ पे 10 है, इधर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा, तो 10 1 11 हो गया। यहाँ पे देखिए -1 आया, यानी कि 1% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कितना नंबर में है, ऑप्शन बी में है, 1% की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे दोस्तों दिया है ए बी का अनुपात दिया है 3:4, बी सी का अनुपात 6:5 दिया। तो ए बी सी अगर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या करते हैं, 3:4, इसका भी ट्रिक बताएं, 6:5, इसको क्या करेंगे, सामने वाले को लिख देंगे, इसको भी सामने वाले को लिख देंगे, आप गुना कर दिए डायरेक्ट आपको निकल जाएगा ए बी सी। तो 6 18 हो गया, उसके बाद 6 चौके 24 हो गया, इधर आपका कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया। मांग क्या रहा है, सी अनुपात ए मांग रहा है, सी अनुपात ए, तो सी देखिए कितना है, 20 है। ठीक है, और ए कितना निकला, 18, तो आप काटिए इसको, 2 9 18 और 2 20, तो यहाँ पे 10:9, देख लीजिए कितना नंबर में, ऑप्शन में ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 40 वस्तुएं किसी कीमत पर खरीदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया, तो 30% का लाभ हुआ। इसका सॉल्यूशन लेके PDF से बनाएंगे, PDF में दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे, बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 24%। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 12,000 रुपया को 20% यहाँ पे वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, देखिए इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, इसको सिंपल इंटरेस्ट पे बनाएंगे, यानी कि साधारण ब्याज के रूल पे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज पे बनाएंगे तो बहुत ही आसान बनेगा। देखिए 12,000 है, ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग 20%, पहले 1 वर्ष दे देते हैं, 1 वर्ष दे दिए, गुना कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, आपका 2400 हो गया पहले वर्ष का। अब इसको जोड़ के दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर किसी को 5 साल के लिए ब्याज देते हैं तो उसका पहला साल का जो ब्याज होता है वो दूसरे साल में जब जाता है तो पहला साल का ब्याज दोस्तों आपके मूलधन में जोड़ के फिर उस पर ब्याज चलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2400 को यहाँ पे फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 को जोड़ेंगे तो 14 और 400,
14,400 गुना फिर हम निकाल लेंगे अगले साल का, गुना 1 वर्ष के लिए बटे 100। ये कितना हो गया आपका, ये आपका निकल गया कितना 2880। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल का ब्याज निकला 2880। देखिए अलग होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यही है दोस्तों। साधारण ब्याज रहता तो सेम ब्याज दर निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए हर साल जो आपका चेंज होते रहेगा, बढ़ेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे 28 यहाँ पे 80 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 80 8 4 12 2 और यहाँ पे 1 बचा था, कितना हो गया 2 2 4 1 5 5280 देख लीजिए कितना में, ऑप्शन ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची दोस्तों अप्रैल 2023 में जारी की गई। सूची में शीर्ष स्थान पर किस नेता ने हासिल किया? शीर्ष स्थान दोस्तों हासिल किया है नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मियामी, क्या यहाँ पे मियामी ओपन यहाँ महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है? मियामी ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे पेत्रा आपका क्विटोवा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के संस्कृति मंत्रियों का यहाँ पे 20वां यहाँ पे सत्र 3 अप्रैल 2023 को वर्चुअली दोस्तों आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वजमानी दोस्तों जो है कहाँ की गई थी, कौन किया था इसका पूछ रहा है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 4 अप्रैल 2023 को उत्तरी अटलांटिक यानी कि नाटो का जो है 31वां सदस्य देश बना है? 31वां सदस्य देश जो अभी वर्तमान में बना है, आप याद रखेंगे फिनलैंड, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर 22 था। ठीक है, इससे पहले हम लोग सीरीज 1 2 3 में दोस्तों ध्यान रखना टोटल 120 प्लस सेट लगा चुके हैं। अगर इन सभी का रिवीजन नहीं किए तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। 1 टारगेट हम लोग का हमेशा 70 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।